अलीमा बीबी की स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी। मैं जो समझ रहा हूँ वो सिर्फ सेहत की हद तक उनके मैंडेट को नहीं समझ रहा। लामुहाला मेरा जो जहन है वो ये मान रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक खान साहब अंदर हैं, अलीमा बीबी को ही कमांड संभालनी होगी। कैसे संभालनी होगी और ये फैसला क्यों ज़रूरी है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जब आप पूरे पार्टी का काडर खत्म कर दें, लोगों को ठुटे मुक्के मार के निकाल देंगे, जेलों में डाल देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और फिर ये कहेंगे जी फैमिली भी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, तो कौन फिर बचे ही कोई नहीं है। तो उन्होंने ही करनी है, किसने करनी है? जो तजुर्बा खान साहब ने किया, जो उन्होंने ये जो बुकला है उनको सारा मैंडेट दिया, वो तो देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये नाकाम होना है। और ये पहले दिन से जो नाकामी थी वो आप सिर्फ अलीमा बीबी ने भी कह दिया है। सिर्फ उन्होंने सलमान अकरम राजा का नाम नहीं लिया, हालांकि लीगल कमेटी के हेड तो सलमान अकरम राजा है, लेकिन वो चूंकि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ, तो उन्होंने बाकी सब को रगड़ दिया, सलमान अकरम राजा को छोड़ दिया। लेकिन बशमूल ये पीटीआई लीडरशिप के देखे दो बड़े डिजास्टर किए हैं पीटीआई ने। एक तो जब 8 को इलेक्शन हुआ, 9 को रिग हुआ, तो पीटीआई को इलेक्शन नताइज मानने के बजाय उस दिन सड़क पे होना चाहिए था। वो उस दिन घरों में बैठे रहे और आपको खुद मालूम है, हम लोग तो जेल में थे बट आप लोग जो सारे उसको कवर कर रहे थे, आपको पता है कि उस वक्त उमर अयूब और शिबली फराज थे पिवटल के, नहीं हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, और इन्होंने वो कॉल नहीं दी प्रोटेस्ट की। उसके बाद जो दूसरा बड़ा डिजास्टर है, जो वकला लीडरशिप का, ये डिजास्टर अब नहीं है कि अदालतों के सामने जाके खड़े हो जाए, डिजास्टर है जो ये 26वीं तरमीम पास होने से नहीं रोक सके। और जब रजिस्ट करना चाहिए था, जब वकला को मूव करना चाहिए था, तहरीक बनानी चाहिए थी, ये सारे उस वक्त भी घरों में बैठे रहे। और अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पांस होना चाहिए था पार्लियामेंट के 26वीं आईनी तरमीम में, जो कुछ हुआ जुडिशरी के बाद, उसके बाद आप क्या बकारियों की तरह बाहर खड़े हो जाते हैं। उनके पास है क्या जो वो आपको दें? तो अलीमा बीबी का जो प्रॉब्लम है ये है कि कह तो वो ठीक रही हैं, इसमें तो शायद ही उनसे कोई डिसएग्री करेगा कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद पॉलिटिशियन है नहीं है, सियासी हिकमत। मैंने तो खुद इमरान खान साहब को ये कही कि आपका स्टांस तो बहुत बड़ा है लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है। अलीमा बीबी का भी प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी स्ट्रेटजी है ना, कि ये सारे लोग जजों के अदालतों के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, सारे वकील, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं हो सकता, जजों के पास कोई इख्तियार होगा तो वो आगे देंगे ना। फिलहाल 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जुडिशरी के पास रह क्या गया है कि आप उनसे कहेंगे जी आप उनको जस्टिस करें। द प्राइमरी प्रॉब्लम है कि इनको जो लीडरशिप जब इन्होंने चुनी पहले तो वो गलत थी। अब भी अलीमा बीबी अगर समझती हैं कि वो ये सलमान राजा वगैरह के मशवरे से कोई पॉलिटिक्स खड़ी कर सकती है, तो देखिए वो नहीं कर सकेंगी। अल्टीमेटली उन्हें शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, नहीं उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता करना पड़े। उनका नाम तो ना सलमान अकरम राजा लेते हैं, ना बैरिस्टर गौहर, अलीमा बीबी, उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता। उनका नाम तो हमारे अलावा कोई लेता ही नहीं है। और फिर जो है आपके सामने जब हम नहीं लेते तो उनका नाम ही खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल एडवाइस नहीं होगी अलीमा बीबी को, वो लीडरशिप भी नहीं कर सकती। लीडरशिप के लिए इसलिए अलीमा बीबी बेहतर कैंडिडेट है कि देखिए वर्कर उनके साथ जुड़ता है। हाँ, वर्कर उनकी बात मानेगा, सुनेगा। वर्कर किसी और के साथ जुड़ता नहीं। वो गैप आ गया ना सर, जो सब जब से ये अब दस्तयाब क़यादत है, ये वर्कर को मुतमिन नहीं कर पाई। पीटीआई का वर्कर इनके ऊपर डाउट करता है, इनकी इंटेंट के ऊपर, इनके एक्शंस के ऊपर, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई अलीमा बीबी ला मोहल्ला एक फितरी चॉइस बनती हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये बिहाइंड द सीन पसे पर्दा ये गुफ्तगू एक अरसे से थी कि अलीमा बीबी पॉलिटिकल रोल चाहती हैं या पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही हैं बिहाइंड द सीन रह के। क्या ये उनकी इंटेंट थी, शी वांटेड टू बी पॉलिटिकल, या हालात ने और उनकी सेहत ने मजबूर किया उन्हें कि वो फ्रंट फुट पे आके अब ये बात करें? पहले तो देखें, जिस तरह इमरान खान को मैं समझता हूँ ना कि वो हिपोक्रेट नहीं है और उनका अंदर और बाहर में फर्क नहीं है, उसी तरह से अलीमा बीबी और ये जो बाकी बहनें हैं, ये इनकी फैमिली में ये हिपोक्रेट नहीं है। तो ये इसलिए भी कामयाब पॉलिटिशियन नहीं है कि फ्रैंकली ये जो दिल में होता है इनके बात वो जुबान पे कर देते हैं। उसकी वजह से बेशुमार बातें जो आपको एक्चुअली बाहर नहीं करनी चाहिए, आप वो बातें, जैसे अभी ये सारी जो देखे ना, प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट ने तो हमें, हमारी हुकूमत नहीं फारिग की थी ना,
हमारी हुकूमत तो फारिग की थी महमूद अशरफ साहब ने, और ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में जो लोग बिल्कुल, शामिल है इन्होंने बिल्कुल। पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, इनके साथ तो आपकी मोहब्बत इतनी बढ़ गई है कि आपने डिसीजन मेकिंग ही इनको दे दी है। और जिस एस्टेब्लिशमेंट ने हमें नहीं निकाला उनके खिलाफ हम दुनिया जहान की जो है वो बातें हो रही होती हैं। आपको अपने फासले कम करने के बजाय आपने बढ़ा लिए। अच्छा, दूसरी फिर बात यह है कि स्ट्रैटेजी दबाव डालने की है ही नहीं है कोई। अब इसमें आके इसीलिए जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं उनको अगर वो एडवाइस लें उनसे, और मैं ये नहीं कह रहा हमसे लें, लेकिन जो कोटलखपत के लोग हैं, जो बाकी सीनियर लोग हैं, उनको जाके मिलें, उनसे पूछें क्या करना है क्या नहीं करना। नसरुल्लाह दरेशक साहब बाहर बैठे हुए हैं, आपके असद कैसर साहब वगैरह बाहर बैठे हुए हैं, ये लोग हैं। देखिए, इनकलाब के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। बिल्कुल। ये जिस किस्म का चले, एक मिनट के लिए आप सोच रहे हैं कि उनकी, वैसे तो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ इनकलाब वाली बात ही फजूल है, लेकिन अगर आप चले उस पर भी आपने अमल करना है तो उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए ना, वो भी तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। ये आज उन्होंने दूसरा जो पहलू था उनको गुफ्तगू था वो था, आज कहाँ हैं सीनियर जो टिकट होल्डर्स हैं, इनको टिकटें दी गई थी कि कल को केसेस देखेंगे हमारे। हामिद खान कहाँ हैं, खोसा साहब किधर हैं? अच्छा, बाय द वे चौधरी साहब, कल खोसा साहब की एक पिटीशन थी, वो आए नहीं, अदालत का वक्त खत्म हो गया था, आज पहुंचे। अली जफर साहब किधर हैं, गौहर साहब किधर हैं? ये अलीमा बीबी जो हमशीरा है खान साहब की, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के इन तमाम जय्यद कानून दानों का नाम लेके पूछी थी ये किधर हैं, ये कहाँ गायब हुए? अरे नहीं, ये तो कभी भी नहीं आए ना। देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये वकील जो है ना, ये रोज इनके केसेस लगते हैं जजों के सामने। इन्होंने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए रिलीफ भी लेना होता है। अल अलीमा भी इनको कह रही हैं कि आप अपनी रोजी रोटी पे लात मारें और हमारे साथ एहतजाज पे खड़े हो जाए इन जजों के खिलाफ। देखिए, ये तो वो नहीं करेंगे। ये तो चाहे वो सलमान राजा हो गए, ये लोग वो सारे जिनके उन्होंने, हामिद खान वगैरह हो गए, ये लोग तो अपनी प्रैक्टिस के लिए वकालत करते हैं ना, अपने क्लाइंट्स के लिए वकालत करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए वकालत करते हैं। ये कोई इनकलाबी तो नहीं है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है ये तो बिल्कुल अहमकाना है, और इसके ऊपर कैसे अमल दरामद होती है। चौधरी साहब ये बताएं कि अलीमा बीबी अगर पॉलिटिकल रोल लेती हैं, जो कि उनकी इंटेंट अब वाज़ेह भी हो रही है, तो उस सूरत में वर्कर सपोर्टर तो उन्हें बिलाशुबा मानेगा कि हाँ जी ये ठीक है, कबूल है हमें, और मौजूदा जो दस्तयाब क़यादत है ये ज़ाहिर बात है माइनस हो जाएगी। लेकिन अडयाला बैठे इमरान खान साहब इस रोल को बाय करेंगे, मानेंगे, कॉन्सेंट देंगे? देखिए ना, खान साहब का तो रोल खुद हुकूमत ने खत्म कर दिया है। अब तो उनसे जब बात होगा तभी वो करेंगे ना। तो जब तक वो बराह रास्त नहीं कहते, उससे पहले जाहिर है कि किसी ने मानना नहीं है। वर्कर तो अलीमा बीबी के साथ जुड़ेगा या इमरान खान के बेटों के साथ जुड़ेगा, किसी और बंदे के साथ वर्कर तो नहीं जुड़ सकते। अब ये अगला मरहला ये है कि आपके साथ वर्कर जुड़ भी गया तो आप क्या कर लेंगे? फिर भी स्ट्रेटजी चाहिए ना। वो स्ट्रेटजी देने के लिए भी अलीमा बीबी को पॉलिटिकल इनपुट वाले लोग चाहिए। तो पॉलिटिकल इनपुट के लिए तो मैंने कल परसों एक फार्मूला सुना था कि सुहेल खान आफरीदी, महमूद खान अचिकज़ई और अलीमा खानम साहिबा, इन तीनों का ट्रैका बना है, जो खान की सेहत हो या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो या फ्यूचर का कोई अमल हो, ये तीनों तय करेंगे। तो ये इक्वेशन आपको पसंद नहीं है? नहीं, इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो अचिकज़ई साहब हैं वो तो इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आई थी, पीडीएम के वाइस चेयरमैन थे। अब भी अगर आप ये जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के तर्जुमान की बात सुने या जो बाकियों की सुने, वो कहते हैं इमरान खान की रिहाई हमारा एजेंडा नहीं है जी। हमारा एजेंडा जो है वो वाइडर एजेंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली, अदालतों की बहाली है। वो तो इमरान खान के लिए तो नहीं खड़े। अलीमा बीबी में और अचिकज़ई में फ़र्क ये है, और पीटीआई में और अचिकज़ई साहब में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में फ़र्क ये है कि पीटीआई का पहला जो मतमा नज़र है वो इमरान खान को जेल से निकालना है। इनका मतमा नजर तो यह है कि इमरान खान चाहे निकले जेल से तो बनिगाला चले जाए, हमें पोजीशनें जो मिल गई हैं, ये जो कहते हैं पार्लिमानी रोल अदा करना चाहिए। तो जिस पार्लियामेंट में इमरान खान ही नहीं है, जिस पार्लियामेंट में पीटीआई के लोग ही नहीं है, वहाँ पे पार्लिमानी रोल आपने खाक अदा करना है। चौधरी साहब ये तो है पॉलिटिकल बात। एक जाते जाते जो खान साहब की सेहत का मसला है और उसकी ट्रीटमेंट का इशू था, उस पर तो अब चीज़ें खुल के सामने आ गई। मैंने भी हफ्ता डेढ़ पहले ये दी थी, वो ये थी कि बिल्कुल राब्ते थे, बिल्कुल ये तय था कि उन्हें शिफा भी मुंतकिल किया जा सकता है, एक अहले खाना में से शख्स हो जाए, एक डॉक्टर हो जाए। कासिम जमान और बरकी साहब के नाम पे पढ़ा हुआ, उज़मा खान साहिबा और डॉक्टर आसिम के नाम पे पढ़ा हुआ, और फिर ये शर्त रखी गई कि इलाज की जो मालूमात हैं बाहर नहीं पब्लिक की जाएंगी और वर्कर्स को बुलाया नहीं जाएगा। तो जब इतनी इंगेजमेंट थी, जिसका इजहार राना साहब, मोहसिन नकवी साहब और अलीमा बीबी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुकी हैं, तो उसके बावजूद ये प्लान, एक विंडो जो खुल रही थी,
वो उसको क्यों ना अवेल किया गया, उस विंडो को अवेल ना करने की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये हुकूमत भी करना चाहती तो वो अंदर से कह देते जी इमरान खान कह रहे हैं वो आ जाए, बात खत्म हो जाती। हुकूमत लिप सर्विस ज्यादा करती है, ये इस तरह की बातें मीडिया पे आके वो समझ करते हैं हम एंगेजमेंट चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। फैक्ट इज कि वो कुछ भी नहीं चाहते। ये वो वाहिद हुकूमत है जो मैं देखता हूँ कि रोजाना खुद कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि पॉलिटिकल टेंशन हाई रहे। इतना डिवाइडेड मुल्क कर दिया है इन्होंने। इस वक्त टेररिज्म के जो हालात हैं, चीजें हैं, उसके बावजूद किसी की हुकूमत में शामिल किसी एक आदमी की भी सीरियस इंटेंशन नहीं है कि मुल्क में टेम्परेचर नीचे आए। 11-11 अरब के जहाज लिए हुए हैं, कोई जनाब अपना प्राइवेट जहाज पे यूरोप जा रहा है तो किधर जा रहा है। तो उनका इशू ये है कि जब तक स्ट्रीट पे लोग लाखों लोग ना हो हमने कुछ नहीं करना। ठीक। अब दूसरी तरफ पीटीआई में कोई हिकमत अमली नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब हो गया था तो चला जाना चाहिए था। क्या है सर? बिल्कुल ठीक।